आज हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि नीति आयोग ने आईएमआरसी जयपुर में 3 रिपोर्ट्स लॉन्च की जो मुख्य रूप से 3 सेक्टर पर फोकस करती हैं: एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स यानी ईएलवी, वेस्ट टायर्स और ई वेस्ट व लिथियम आयन बैटरियां। सबसे पहले समझते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है वेस्ट को कम करना और रिसोर्सेज को बार बार उपयोग में लाना। ये लीनियर मॉडल यानी टेक मेक डिस्पोज के बिल्कुल उल्टा है। ये 6R मॉडल पर आधारित है: रिड्यूस, रीयूज, रिकवर और रिपेयर। अब इसका सस्टेनेबल मोबिलिटी से लिंक समझिए। सर्कुलर इकोनॉमी क्लीनर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देती है, पॉल्यूशन कम करती है, इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाती है और ग्रीन जॉब्स पैदा करती है। खासकर ईवी इकोसिस्टम के लिए बैटरी रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। भारत में ईवी सेल्स 2016 में करीब 50,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 20.8 लाख हो गईं। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30% ईवी सेल्स हो जाएं। ईएलवी यानी पुराने वाहनों की संख्या 2025 में 2.3 करोड़ से बढ़कर 2030 तक 5 करोड़ हो सकती है। ई वेस्ट 2024 में 6.19 MMT से बढ़कर 2030 में 14 MMT तक जा सकता है। और लिथियम आयन बैटरी डिमांड 2025 में 29 GWh से बढ़कर 2035 में 248 GWh तक हो सकती है। अब चुनौतियां। ईएलवी के लिए ATS और RVSF की कमी है, प्रोसीजरल डिले है और अवेयरनेस कम है, जिससे इनफॉर्मल डिसमैंटलिंग बढ़ रही है। वेस्ट टायर्स में रीसाइक्लिंग इकोसिस्टम फ्रैगमेंटेड है, ट्रेसेबिलिटी कमजोर है और इनफॉर्मल सेक्टर हावी है। हाई वैल्यू रिसाइक्लिंग जैसे रिट्रेडिंग और रिकवर्ड कार्बन ब्लैक यानी RCB का उपयोग कम हो रहा है। ई वेस्ट और बैटरी रिसाइक्लिंग में इनफॉर्मल रिसाइक्लिंग से पॉल्यूशन और हेल्थ हैजर्ड बढ़ते हैं। साथ ही EPR की मॉनिटरिंग कमजोर होने से फेक रिसाइक्लर्स भी सामने आते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के पास 18% ग्लोबल पॉपुलेशन है, लेकिन मिनरल सिर्फ 7% और फ्रेश वाटर सिर्फ 4%। वेस्ट तेजी से बढ़ रहा है और अभी केवल 55 से 60% वेस्ट ही प्रोसेस होता है। सरकार ने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR जैसे कदम उठाए हैं। नीति आयोग ने सुझाव दिया है कि ATS और RVSF को बढ़ाया जाए, डी रजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से जोड़ा जाए और इनफॉर्मल सेक्टर को फेज तरीके से फॉर्मल सिस्टम में लाया जाए। निष्कर्ष: सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट में सर्कुलर इकोनॉमी भारत के लिए पोल्यूशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल सेविंग और ग्रीन ग्रोथ का सबसे मजबूत रास्ता है।